देश के अन्य राज्यों में भी विधानसभा जब चुनाव होगा तो गौ भक्त को प्रत्याशी बनाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा धर्मांतरण और गौ हत्या पर भी अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये बंद होना बहुत आवश्यक है। इस पर जो 2 पार्टी बेचैन हुई, उसका नाम लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि जो भाजमुल्ली मीडिया है, वो वहाँ पहुँची और भाजमुल्ली मीडिया ने कहा कि मोदी जी तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, भाजपा तो बहुत प्रयास कर रही है। शंकराचार्य जी भड़क गए और उन्होंने कहा कि 12 साल से सत्ता में हैं, गौ रक्षा के लिए एक कानून नहीं बनाया, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए एक काम नहीं किया, चुनाव में हर बार वोट के लिए आ जाते हैं। उस पर पत्रकार ने कुछ कहा, उन्होंने शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा, या तो आप पागल हैं या फिर आप वज्रमूर्ख हैं। ये टोटलिटी में जो भाजमुल्ली मीडिया, पत्रकार, सभी मीडिया को नहीं। में रहने के बाद आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है, तो आप या तो पागल हो और या तो महा वज्रमूर्ख हो। यानी जो गाय हत्यारों से चंदा लेती है, जो बीफ एक्सपोर्ट में भारत को नंबर 2 बनाती है, जो पिंक रेवोल्यूशन रोकने के नाम पर वोट लेती है और आकर पिंक रेवोल्यूशन को 25 गुना बढ़ा देती है, वो यदि हिंदू पार्टी है तो या तो आप पागल हो या फिर वज्रमूर्ख हो। और ये सभी जो मैं ब्रांडेड कहूंगा हिंदू, संघी हिंदुओं को कहा गया है, मीडिया संघी हिंदुओं को कहा गया, जिसको आप लोग कहते हैं अंधभक्त। मैं भक्त सब बहुत पॉजिटिव होता है, ये संघी हिंदुओं के लिए है। वह संघी हिंदू जो गौ मांस के साथ रोटी बोर कर खाते हैं। 30,000 स्वयंसेवक उनके गौ मांस खाते हैं। ये खुद उनका नेता मनमोहन वैद्य कह चुका है और उनका प्रमुख खुद कहता है सामाजिक समरसता के लिए गौ मांस खाना चाहिए। तो ये ब्रांडेड जो कहा गया, ये संघी हिंदुओं के लिए कहा गया, जो पागल और वज्रमूर्ख ये शब्द है। और साथ ही उन मीडिया को भी कहा गया जो भाजपा का पक्ष लेकर पहुंच जाते हैं, खासकर उस तरह के पत्रकार होते हैं, सब नहीं, उस तरह के जो पत्रकार होते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो पहली जो बेचैनी है, शंकराचार्य जी ने जो कहा कि मैं आपको 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, उसमें पहली बेचैनी तो भारतीय जनता पार्टी की झलकी। दूसरी बेचैनी झलकी प्रशांत किशोर की पार्टी की। प्रशांत किशोर की पार्टी का कल जो एक यूट्यूबर है जो पहले भाजपा में था, उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी में गया था, उसका क्या मनीष कश्यप नाम है, वो एक चैनल पे बैठा था TV9, और TV9 पे बैठा था और वो प्रवक्ता है जनसुराज पार्टी का, कोई ऐसा नेता नहीं, सिर्फ प्रवक्ता है। उसकी समझ देखिए, वो शंकराचार्य को कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये खुद जनसुराज का प्रवक्ता मनीष कश्यप को अगर आप देखें, उसका पूरा यूट्यूब, पूरा फेसबुक ही हिंदू मुस्लिम से भरा है और भाजपा का, इसलिए भाजपा में ये शामिल भी हुआ था। खुद उसका देख लीजिए। लेकिन अब वो नेता बना है तो कह रहा शंकराचार्य जी, शंकराचार्य हिंदू के धर्मगुरु हैं और हिंदू का धर्मगुरु अगर हिंदू के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो किसके लिए उठाएंगे। वो कह रहा है कि ये लोकसभा में उनको उठाना चाहिए, गांव पे कानून तो लोकसभा में बनेगा, ये तो विधानसभा है। इस आदमी को, यूट्यूबर है, पत्रकार तो रहा नहीं, इसको ये तक नहीं सब पता है कि बिहार में भी गौ रक्षा के लिए गौवध बंदी कानून बना हुआ है। ये राज्य का विषय है, ये सिर्फ केंद्र का विषय नहीं है, राज्य का विषय है। और राज्य में, बिहार में भी गौवध बंदी कानून लागू है, लेकिन वो सही ढंग से लागू नहीं। इसलिए गुजरात हो, बिहार हो, सभी जगह वहां गाय काट कर आराम से गाय का मांस सप्लाई किया जाता है। अभी राजस्थान में पकड़ाया था, जहां जब भाजपा की जो अभी सरकार है, उस समय की बात है, राजस्थान में पकड़ाया था कि गौवध बंदी कानून है लेकिन गौ तस्करी हो रही है, गौ मांस का निर्यात हो रहा है, भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र में पकड़ाया, पंजाब में पकड़ाया, गुजरात में पकड़ाया कि समोसा में, जहां गौवध बंदी कानून है, समोसा में बीफ डालकर बेचा जा रहा था। मध्य प्रदेश में पकड़ाया, जहां गौवध बंदी कानून है लेकिन वहां बड़े पैमाने पर गाय मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां गौवध बंदी कानून है, 50,000 गाय प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। मनीष कश्यप प्रवक्ता बन गया लेकिन उसको लॉ का कोई नॉलेज नहीं, और इसीलिए वो बेचैन होकर शंकराचार्य पर कुछ बोल रहा था कि शंकराचार्य धर्म की ही राजनीति करेंगे, वह भाजपा की तरह नहीं, जिस पार्टी में तुम थे अभी, और अभी जनसुराज में आए हो और तुमने बोलना शुरू कर दिया। बेचैनी क्यों हो रही है प्रशांत किशोर की पार्टी को, ये आपको बता दूं।
आपको 2-3 चीज मैं बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा। 2024 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सीट है वो 400 सीट आएगी। अभी जो 330 है, उस 303 है, उससे ऊपर आएगी। अब भाजपा के लिए माहौल बनाया चुनाव से ठीक पहले, ताकि जनता इसको सैफोलॉजिस्ट मानकर जो 7 से 8% जनता जो इधर से उधर वोट करती देती है, वो मुद्दों पर देती है, किसी व्यक्ति पार्टी को नहीं देती। वो इन्फ्लुएंस हो, जब भाजपा को ही आ रही है सीट, तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें? तो उसने ये कहा कि प्रशांत किशोर ने कि भारतीय जनता पार्टी अपने 303 सीट को मेंटेन करेगी या उससे ज्यादा जाएगी। क्या हुआ? 240 सीट आया। भाजपा के पक्ष में चुनाव इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया, एक। दूसरा कहा उसने, बंगाल में जो है आपको भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनेगी लोकसभा चुनाव में। क्या बोला? बंगाल में, यानी बंगाल के उन हिंदू जो मारे गए, उनका कत्ल हुआ, भाजपा के कार्यकर्ता, संघ स्वयं के स्वयंसेवक भी मारे गए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा कि अपने दर्द भूल जाओ और तुम भाजपा को वोट करो। परिणाम क्या हुआ? वो जो 19 सीट पिछली लोकसभा में आई थी भाजपा की, वो 12 रह गई और कम हुआ। लेकिन इसने चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया। ये आपको ध्यान हो, और ये मैंने 2017, 18, 19 का मेरा वीडियो देखिए, मैं कभी अभी मिंटू व्यस्त है, आपको मैं दिखाऊंगा। उस वीडियो में मैंने स्पष्ट कहा, इसे अमित शाह का ये आदमी है। अमित शाह ने इसको नीतीश कुमार के पास भेजा था। ये एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने स्वयं कहा था कि मैं तो जानता नहीं था। अमित शाह ने बार बार फोन करके कहा कि इसको रखिए। दोबारा भी कहा नीतीश कुमार ने। मतलब ये था कि हर पार्टी के जो कोटरी होती है, जहां पर वोट इन्फ्लुएंस किया जाता है, जहां पॉलिसी बनाई जाती है, उन कोटरी में कोई भाजपा का नेता तो नहीं घुस सकता। कोई नेता अगर पार्टी चेंज करके भी जाए तो भी इतना जल्दी उस कोटरी में नहीं घुस सकता। तो प्रशांत किशोर को अपने से लड़ाई दिखाकर घुसाया गया, नीतीश कुमार की कोटरी में, ममता बनर्जी की कोटरी में, राहुल और प्रियंका वड्रा के साथ मीटिंग वहां कोटरी में, और आप उसका परिणाम देखिएगा, आपको मैं बताता हूं। उसके बाद आपको जगन मोहन रेड्डी की कोटरी में बैठाया गया उसको, हर जगह। और परिणाम अगर आप देखिएगा तो परिणाम क्या निकलेगा कि नीतीश कुमार दोबारा फिर भाजपा के साथ ही आया। कांग्रेस की कोटरी में इसको बैठाया गया, अमरिंदर सिंह टूटकर भाजपा के साथ चला गया। आप ध्यान से नोट करते जाइए, अमरिंदर सिंह टूटकर भाजपा के साथ गया। जगन मोहन रेड्डी आप देखिए, भाजपा के साथ आपको खड़ा मिलेगा। आपको केसीआर में भी इसको घुसाया गया था, लेकिन वहां भी उसकी कैंपेनिंग की, लेकिन जगन मोहन रेड्डी के साथ फिर उसके बाद मिला, और जगन मोहन रेड्डी भाजपा के साथ आपको दिखेगा। तो हर उस जगह पर वो कोटरी में उसको फिट किया जाता है, वो अपने आप को सैफोलॉजिस्ट की तरफ फिट करता है, और फिर वो अमित शाह का आदमी है, और वो पूरे पार्टी के स्ट्रक्चर को लीक करता है, उस पूरे पार्टी को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करता है, और उस पूरे पार्टी में टूटन और फिर या फिर भाजपा में उसके विलय का ये रास्ता तैयार करता है। ये आपको मैं आज नहीं कह रहा, ये 17 में कह चुका हूं, 18 में कह चुका हूं, 19 में कह चुका हूं। जब मैं भाजपा का समर्थक था तब भी कह चुका हूं, उस वक्त भी कह चुका हूं। और इसीलिए फिर बिहार में जन स्वराज यात्रा निकाली गई। अब जन स्वराज यात्रा क्यों निकाली गई, इस बात को समझ लीजिए। जन स्वराज यात्रा में मैं इसका पुराना एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक किसान ने पूछा कि आपके पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं, कौन दे रहा है एक पार्टी चलाने के लिए इतना बड़ा पैसा? तो कहा हमको इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहे हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे देगा, क्यों देगा? यानी भाजपा ही जन स्वराज यात्रा के पीछे की ताकत है, उसके इंडस्ट्रियलिस्ट ही उस पीछे की ताकत है। ये गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट, बंगाल के इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब उनकी ताकत है, और ये ताकत इनको खड़ा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप इस तरह से समझिए, और ये मैं कई बार बता चुका हूं। इसका कारण ये है कि ये जो प्रशांत किशोर है, वो एक तो अपर कास्ट, दूसरा यूथ, पढ़ा लिखा यूथ जो बाहर से आ जाए, जैसे इसने कहा भाई अमेरिका में भी बिहारी है, ऑस्ट्रेलिया में भी बिहारी है, वो भी जुटकर उस यूथ को फोकस कर रहा है। यूथ का जो वोट है, अगर आप देखेंगे, मैं आपको वोट परसेंटेज दिखाऊं, अगर बताऊं तो वोट का परसेंटेज जो अगर बिहार में है इस समय, आरजेडी का 2020 का वोट परसेंटेज करीब 23.5% है, बीजेपी का 19.8% है, यानी आरजेडी से करीब 3-4-5% पीछे है। जेडीयू का 15% इसमें जुड़ जाता है। उसके बाद आईएनसी का 10% है, एलजेपी 5% है, ये सब है, अदर 25% है। इसमें जो एक बड़ी बात है, वो आरजेडी के साथ यूथ जा रहा है, तेजस्वी यादव के साथ,
बड़ी संख्या में बिहार का जो यूथ है, और वो यूथ जिसने लालू के उस काले दौर को नहीं देखा है, और वो अब इतने लंबे समय से नीतीश कुमार ने बिहार का भट्टा बैठा दिया है। बिहार में एक पैरेलल शराब इंडस्ट्री खड़ा कर दिया उसने। बिहार में उसने क्राइम का एक पूरा माफियागिरी पूरा खड़ा कर दिया। बिहार में कोई भी इंडस्ट्री मोदी सरकार और नीतीश कुमार नहीं लगने देगी, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, पंजाब के लिए लेबर चाहिए। वो लेबर बिहार सप्लाई करता है। बिहार के संसाधनों की लूट जो अडानी वहां घुस रही है बिजली कंपनी में, और आपने देखा भागलपुर का जिस एक यूट्यूबर ने ये एक्सपोज किया, 1000 एकड़ 1 रुपए में अडानी को दिया गया, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, उस यूट्यूबर को। सोशल मीडिया पे पूरा वायरल है। तो अडानी वहां बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, अंबानी वहां तेल डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं। ये रूस से इतना 60,000 करोड़ कितना करोड़ कमाया है, वो तेल में जा रहे हैं। गैस सीएनजी के वहां गैस जो आपको पेट्रोल पंप जैसे होता है, उस तरह सीएनजी पंप जो है वो खुल रहे हैं पूरे बिहार में। ये सब अडानी अंबानी के होने हैं पूरी तरह से। तो वहां अपनी सरकार चाहिए, और वो सरकार चाहिए जिस तरह से अभी कंट्रोल है। फिर शराब माफिया, गुजरात में भी शराब माफिया, बिहार में भी शराब माफिया। शराब बंद करके राजस्व को तो नुकसान है, लेकिन उससे कमाई जेडीयू के वर्करों को होती है, भाजपा के वर्करों की होती है। उसके बाद ये जो यूथ क्लास है जो तेजस्वी की तरफ जा रहा है, या फिर वोट चोरी के नाम पर राहुल गांधी जो इतना 4000 किलोमीटर यात्रा किया, हालांकि कांग्रेस का बहुत नहीं है, 10% वोट आ जाए बहुत है, अभी 9% आया था। तो वो जो जुड़ रहा है, और जिसने लालू के काले जो जिसको कहते हैं कि क्राइम वाला राज नहीं देखा, और वो इस पर विश्वास करने को तैयार है। पिछले चुनाव में भी 2, 4, 5 सीट से बहुत क्लोज फाइट दे रहा है तेजस्वी, अगर आप देखेंगे तो उस तेजस्वी को कि यूथ का वोट ना जाए, इसलिए प्रशांत किशोर को खड़ा किया गया, ताकि पढ़ा लिखा यूथ प्रशांत किशोर की तरफ डाइवर्ट हो, आरजेडी का वोट कट जाए, और बीजेपी और जेडीयू की बड़ी विनिंग जो हो।